हाँ जी बेटा, कल हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। उसके बाद कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ा आपने, कैसे होता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक नई टर्म आई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक नई टर्म आई थी, उसके बारे में होती क्या है मेनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बेटा जब भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो पड़े होते हैं कंडक्टर में, जब ये सपोज करो एक मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, ये सपोज करो मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, क्लियर जी। इसको मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया, क्लियर। देयर इज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, क्लियर। बट इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज है सभी के ऊपर, ड्रिफ्ट करेंगे किधर को, टुवार्ड द पॉजिटिव साइड, टुवार्ड द पॉजिटिव साइड, टुवार्ड द पॉजिटिव साइड विद द वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वीडी, यही वेलोसिटी को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है बेटा, यस और नो। उसी का रिलेशन पढ़ेंगे आज हम, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आज वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी, थ्योरी पर्पस के लिए भी, एमसीक्यू पर्पस के लिए भी, ठीक है जी। तो तीनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज वाला टॉपिक, तो डोंट मिस इट। आपने आज क्या करना है अभी सुन लो, होमवर्क जो रिलेशन बताऊंगा मैं अभी आपको करवाऊंगा वो आपने नोटबुक के ऊपर, रफ नोटबुक के ऊपर राइट करना है। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। इज इट ओके, नोट्स तो जो बना रहे हो आप वो तो बनानी है, 3 टाइम जो राइट करना है इसे, क्लियर बेटा। तो देखो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो क्या बोला इन्होंने, मेटेलिक कंडक्टर, ओके जी अब ओके, मेटेलिक कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव अबाउट, ठीक है, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। दीज इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इनको बोल देंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। दस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम बिकम द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल at room temperature. These conduction electron move randomly inside the conductor more or less like a gas molecule. ये घूमते रहेंगे, ठीक है, सारे कंडक्टर में इधर उधर, बट ड्यूरिंग द मोशन these conduction electron collide with ions, ठीक है जी, आयन के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे अगेन एंड अगेन, देयर डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस आफ्टर ईच एंड एवरी कोलिजन, क्लियर। जब ये टकराएंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराएंगे या आपस में टकराएंगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी रैंडमली, क्लियर। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कोलिजन एटम मूव्स इन अ जिगजैग पाथ, पहले की बात कर रहे हैं जब आपके पास बैटरी नहीं लगाई, ठीक है, जब आपके पास बैटरी नहीं लगाई कि कंडक्टर के अंदर इनका बिहेवियर कैसा होता है, तो वो मूव करते रहेंगे जिगजैग पाथ में। जिगजैग पाथ पता है ना सबको, जिगजैग पाथ, क्लियर है बेटा। जिगजैग पाथ होता है ऐसा, यहां से गया इधर 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 इधर, रैंडमली, है ना। Since in conductor there are large number of electrons moving randomly inside the conductor, hence they have not net motion in the particular direction, एक डायरेक्शन नहीं होगी इनकी। since the number of electron crossing an imaginary area delta A from left to right inside the conductor very nearly equal to the number of electron crossing the same area element from the right to left in a given interval of time, leaving flow of the electric current through that area equal to 0। मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास ये वाला एरिया ले लिया कंडक्टर का पर्टिकुलर,
ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर आ गया, इसका ये एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ऐसा ऐसा है, ठीक है, जिग जैग पाथ में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर है सभी का, ठीक है। अगर इसकी बात करूं मैं, इस एरिया की पर्टिकुलर, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं इसका, अगर इस एरिया की बात करूं तो इसमें से जितने पास आउट होंगे, ठीक है, इसमें से भी उतने ही पास आउट होंगे, तो नेट वैल्यू जो होगी मेरे पास कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर जी। नाउ अब आपने इसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, यानी मैंने बैटरी लगा देनी है भाई साहब, ठीक है। नाउ वी अप्लाइड सम पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग battery across the two end of the conductor, then an electrical field sets up in the conductor। तो इसमें जब इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो क्या होगा मेरे पास, डायरेक्शन हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव तरफ मूव करने लग जाएंगे। As a result of this electrical field set up inside the conductor, conduction electron experience a force in the direction opposite to the electrical field, and this force accelerate the motion of the electron। तो फोर्स किसको कैसी होगी बेटा, फोर्स कैसी होगी, एक्सेलरेटिंग होगी और माइनस ओपोजिट साइड में होगी। क्लियर बेटा। एज ए रिजल्ट of this accelerating motion, electron drift slowly among the length of the conductor toward the end of the at higher potential। हायर पोटेंशियल मतलब क्या होगा, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगी। लोअर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव साइड। क्लियर बेटा। ड्यू टू द दिस एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस द वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन increases only for the short interval of time as each accelerated electron suffer frequently collision with the positive ion and lose their kinetic energy। मतलब देखो इस लाइन का क्या हुआ, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगी। इस लाइन की डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर आ गया, क्लियर, इसको मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया, इधर से इधर को करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, आयंस मूव हो रहे हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो पहले, ठीक है, इनका कलर चेंज करता हूं मैं, कोई और कर देता हूं, रेड कर देते हूँ, ठीक है। जो रेड वाला पोर्शन है ना मेरा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, इधर को इधर को इधर को इधर को इधर को, आपस में भी टकरा जाएंगे कई बार ये, ठीक है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। जब मैंने बैटरी लगा दी, इसके ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें से पास होने लगी, तो इन सबका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इन सबका बिहेवियर कैसा हो जाएगा बेटा, इन सबका बिहेवियर हो जाएगा पॉजिटिव की साइड, ये मूव करेंगे इधर को सारे, ठीक है। एकदम से एक्सेलरेट होंगे, आपस में भी टकराएंगे ये, एकदम से एक्सेलरेट होंगे, और जो इधर से पॉजिटिव चार्ज आयन आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन आ रहे हैं, उनके साथ भी टकराएंगे ये, इनके साथ टकरा के कोलिजन होगा, इनका कोलिजन होके इनकी स्पीड जो होगी कम हो जाएगी, है ना, कम होके फिर पॉजिटिव की तरफ पहुंचेंगे ये। क्लियर बेटा। आफ्टर ईच कोलिजन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रेश इन रैंडम डायरेक्शन, अगेन गेट एक्सेलरेटेड एंड लूज देयर गेन्ड किनेटिक एनर्जी इन अनदर कोलिजन। क्लियर। फिर तेज हो जाएंगे, फिर किसी में से टकरा जाएंगे, फिर किनेटिक एनर्जी उनकी लेस हो जाएगी। क्लियर बेटा। ऐसे ही प्रोसेस ये चलता रहेगा और इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आया बेटा। जिसको डाउट है, किसी को भी डाउट है इसमें, एनी डाउट बेटा किसी को, समझ आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हरिया बेटा बोलो, किसी में को भी डाउट है तो इसमें। क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर। रिपीट कर देता हूं बेटा, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटा मेरे पास कंडक्टर होता है एक,
कोई भी कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री टू मूव होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, ये किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। जब मैंने कंडक्टर के ऊपर बैटरी लगा दी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, करंट इसमें से फ्लो हो रहा है और इसके अराउंड क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो गई बेटा। क्लियर जी। जब पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे, अब क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे सारे। क्लियर। डायरेक्शन इनकी क्या है बेटा, ओपोजिट, नेगेटिव। क्लियर बेटा। मूव तो कर रहे हैं, आगे से मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, आगे से मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी है ना, वो भी तो फ्लो कर रहा है ना नेगेटिव की तरफ, है ना। उनके साथ ये टकराएंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज टकराएंगे तो क्या होगा, मेरे पास कोलिजन होगा। जब भी कोई चीज आपस में टकराती है तो उनके बीच में कोलिजन होता है, तो उनकी वेलोसिटी जो है वो तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, लेस हो जाती है। ठीक है, टकरा के आपस में ये टकराया, ये इधर को चला गया, ये फिर सीधा चला गया, एकदम से एक्सेलरेट होगा, आगे से फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके साथ टकरा जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस होता रहेगा और एक पॉइंट आएगा जब ये वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ पहुंच जाएंगे। क्लियर बेटा। कितनी वेलोसिटी के साथ, वीडी के साथ। वो वाली वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही अब हमने निकालनी है। एनी डाउट बेटा इसमें किसी को भी, बोलो बेटा अगर अभी भी किसी को डाउट है, से यस और नो, समझ आया या ऑल क्लियर। ऑल क्लियर बेटा, ठीक है जी, ओके बेटा। अब इसी का हमने रिलेशन करना है कि वीडी कैसे निकालोगे आप, वीडी कैसे निकालोगे बेटा। क्लियर बेटा। वैसे तो ये 5 मिनट का टॉपिक था, मैंने आपको इजीली करवा देता, लेकिन इसके ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, मोस्टली पूछे जाने वालों क्वेश्चनों में से एक है ये। देखो, द एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट इन द सब्सिक्वेंट collision and the process continues till the electron reach the positive end। पॉजिटिव एंड तक जब तक नहीं पहुंचता ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। under the effect of electrical field inside the conductor, free electron have random thermal velocity due to the room temperature and किधर गया, due to the room temperature and small velocity with which they drift toward the positive ends of the conductor। clear बेटा। if टाउ इज द एवरेज टाइम, ये नया वर्ड आ गया आपके पास, ताऊ। ताऊ नहीं है, ये टाउ है। ठीक है, तायड़ा ताऊ नहीं है, ये टाउ है। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये कुंडी जी, टी पाके आ कुंडी, एक ही है रिलैक्सेशन टाइम। ये मुझे क्या बताएगा, एवरेज का बताएगा कि कितनी उसमें एवरेज हो रही है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर बेटा। यहां से पॉजिटिव आयन था, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है, तो जितना इसके बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है, उसका टाइम इज टाउ। क्लियर। ऐसे ही कई कोलिजन होंगे तो टाउ भी कैसे होंगे, बहुत होंगे, नंबर ऑफ टाउज होंगे, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड द फोर्स ड्यू टू अप्लाइड, तो फोर्स जिसके साथ होगी मेरे पास कितना होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस ई। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे नहीं लिखी, ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लिखेंगे। माइनस साइन इंडिकेट करेगा ओपोजिट साइड को। ई क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा। बड़ी ई क्या है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके ऊपर लग रही है।
क्लियर जी? एनी डाउट बेटा यहां तक? पहले आपने फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आपने फोर्स निकालनी है कि कितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू बड़ी ई, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद F इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है बेटा, एम ए होता है। क्लियर बेटा? तो ए यहां से निकालना है आपने, एक्सेलरेशन निकालना है, तो F बाई एम कर दो। बट F की वैल्यू कितनी है, माइनस ई बाई एम ए, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड प्लीज बेटा। क्लियर सबको? यस और नो? क्लियर या नहीं क्लियर? कुछ नहीं करना, फोर्स का फॉर्मूला लगाना है पहले आपने, ठीक है। उसके बाद F इज इक्वल टू एम ए, जो न्यूटन का सेकंड लॉ लगा, ए निकालना है यहां से, ठीक है जी। हाँ जी, जो फोर्स लग रही है ऑपोजिट लग रही है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव, जो मेरे पास जा रहा था इधर को पॉजिटिव की साइड, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, फोर्स इसके ऊपर किधर को लगा रहे हैं हम, इधर को मूव कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव आया। ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा यहां तक सबको? दो स्टेप, पहले फोर्स निकाल ली हमने, उसके बाद F इजिकल टू एम ए में पुट कर देना है, ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, सिंस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फॉर एन एवरेज टाइम इंटरवल टाउ, एडिशनल वेलोसिटी एक्वायर बाय इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना। तो यहां पे आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, वी एवरेज, वी एवरेज को क्या लिखूंगा मैं, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर एवरेज टाइम, एवरेज टाइम का क्या लिखूंगा, टाउ। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? तो ए इज इक्वल टू वी डी बाई टाउ आ गया। वीडी अब हमने निकालनी है, तो वीडी कितनी आ गई, ए इंटू टाउ। ए की वैल्यू अभी आप निकाल के हटे हो, कितनी थी, वीडी इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, ई के ऊपर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर डिपेंड करेगी, एंड रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर बेटा? यहां तक कोई भी डाउट? इस ये आपके पास रिजल्ट आ गया, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा, यस और नो? यस और नो बेटा, हरी अब जल्दी बोलो। ओके जी। So this small velocity imposed on the random motion of the electron in the conductor is application of the electrical field is known as drift velocity. This Vd is called drift velocity और average velocity भी इसको आप बोल देते हो। Clear? The drift velocity is defined as the velocity. अगर इसकी definition फॉर्मूले के हिसाब से पूछें तो drift velocity is defined as the velocity with which free electron gets drifted toward positive end. तो एक नंबर में आया, तो यही डेफिनेशन आपने लिखनी है कि वो वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी है जिससे इन द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ड्रिफ्टेड होंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, एंड कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस, कब, जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड करेंगे। क्लियर जी? क्लियर जी? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपने करना है, अगर बड़ा आ गया, ये तो बेसिक था, ठीक है, अगर बड़ा आ गया इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो कैसे लिखोगे मैथमेटिकली, इनिशियली बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड। आपको पता है जब इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टर में नहीं लगी तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टर में नहीं लगी तो वो फ्री टू मूव है। क्लियर?
फ्री टू मूव है तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी उनमें कितनी होगी, 0 होगी। दैट इज वी आई इनिशियल कितनी आ जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन जितने भी हो रहे हैं n इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। जब आपने E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दी, L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है किसी भी, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें लगा दिया V, ठीक है। तो रिलेशन लगा दिया आपने E इज इक्वल टू V बाई आई, क्लियर, ग्रेडियंट वाला E इज इक्वल टू V बाई एल, E इज इक्वल टू V बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट था ना ये, ज्यादा सबको पोटेंशियल ग्रेडियंट, जितनी वोल्टेज थी पर्टिकुलर लेंथ में जितनी थी उसको बोल देते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, ये आ गई कोलम्बिक फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ई, क्लियर है बेटा। उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लिया अपने, F इज इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूले से कितना आ गया, माइनस ई बाई एम ई, क्लियर। उसके बाद देखो बट द गेन इन द वेलोसिटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन इज लॉस्ट, कोलिजन हो रहा है, वही बातें आ रही हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो आफ्टर कोलिजन आपके पास वेलोसिटी कितनी होगी, v1 प्लस ए टाउ वन, इक्वेशन यूज की v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरह v2 के लिए कितना होगा, दोबारा कोलिजन होगा जब v2 इज इक्वल टू ए t2, तीसरे के लिए कितना होगा v3 प्लस ए टाउ थ्री, अप टू n के लिए कितना होगा vn प्लस ए टाउ n, डिवाइडेड कर दोगे इसको किसके साथ, n के साथ, क्लियर जी। तो आपको उसके बाद पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v बाई टाउ, vd क्या है एवरेज, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास vd आ जाएगी, क्लियर है बेटा, एनी डाउट। यहां पे इन्होंने दिखाया कि ये वाला मेरे पास पॉजिटिव साइड है ए वाली, और इलेक्ट्रिकल फील्ड दूसरी साइड है, और इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव हो रहे हैं, क्लियर जी। हाउ करंट इज रिलेटेड टू एन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से ये भी एक है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन था। हमने कर ली थी, वीडी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, ये कर लिया। अब आई के साथ इसका रिलेशन निकालना है, कितना आएगा करंट के साथ। तो आपने एक कंडक्टर ले लिया, उसकी लेंथ बेटा कितनी है, एल है, उसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया, ठीक है जी। करंट मूव हो रहा है सच दैट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कितना करंट मूव हो रहा है, आई करंट मूव हो रहा है, क्लियर जी। इसका कंडक्टर का एरिया दे दिया इन्होंने कितना, ए, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया वी, क्लियर बेटा, यहां तक किसी को भी डाउट हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, दैट इज नंबर डेंसिटी हो जाएगी इसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी पास कर रहे हैं पर्टिकुलर वॉल्यूम में से, पर्टिकुलर वॉल्यूम में से, दैट इज एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर कितने होंगे बेटा, एन इंटू वी, जितनी वॉल्यूम होगी इसकी। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखो बेटा, वॉल्यूम कैसे निकालोगे इसकी, एन इंटू ए एल, ए इज द एरिया, एरिया को जब लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ गई, क्लियर बेटा। तो चार्ज ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू एन ई होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है मेरे पास, होता है ना। तो E इज इक्वल टू एन ए एल आ गया, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता है ग्रेडियंट से कितना आ जाता था, E इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, E इज इक्वल टू वी बाई एल होता है ना। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, तो टाइम कैसे निकालोगे आप, जितना डिस्टेंस कवर किया ओवर वेलोसिटी, है ना, यही होता ना। कितनों को पता है डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, जितना डिस्टेंस लिया ओवर जितना टाइम था,
अब मैं टाइम निकाल रहा हूं, तो टाइम के लिए क्या करूंगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, यही लिख रहे हैं ये। ठीक है जी। ठीक है बेटा। तो करंट क्या होता है उसके बाद, आई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, टोटल चार्ज क्यू बाय टोटल टाइम कितना। क्यू आपने निकाल लिया, कितना था, ई एन ए एल। ठीक है जी। टाइम आपने निकाल लिया कितना, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, है ना। डिस्टेंस कितना था बेटा, एल, डिस्टेंस कितना था एल, वेलोसिटी क्या थी, ऊपर चली जाएगी वीडी। क्लियर है जी। जहां से एल से एल गया इज इक्वल टू आई था, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ई एन ए वी डी। ये आ गया मेरे पास रिलेशन करंट के साथ। इसको याद रखने का तरीका है, आई इज इक्वल टू एन, आगे लिख लेना ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, वी एन ई आ वी डी। याद रहूगा बेटा, याद रहूगा रिलेशन, एन ई आ वी डी। किन्नी है वी डी, तुसी कहोगे एन ई आ वी डी। ठीक है बेटा। बस ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आपने 3 टाइम लिखनी है, तीनों को एक बार अगर आपने लिख दिया देख के, दूसरी बार बिना देखे, तीसरी बार खुद अपने आप जल्दी जल्दी लिख लेना, तो आपको सारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। क्लियर। एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि करंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं भी करंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो देखो ध्यान से बेटा। मेरे पास फोर्स लगी थी कितनी, मेरे पास फोर्स लगी थी कितनी, ये तो पहला है पॉइंट। ठीक है। जब मेरे पास रिलेशन आ गया था किसका, वीडी का, वीडी का रिलेशन आया कितना बेटा, माइनस ई बाय एम इंटू वीडी। ठीक है जी। इंटू वीडी था बेटा, बोलो बेटा चैट बॉक्स में, वीडी आप निकाल रहे थे, नहीं था। ठीक है। कितना था बेटा, टाउ, क्या था यहाँ पे, टाउ। टाउ क्या है मेरे पास, रिलैक्सेशन टाइम। अब मैंने आई के साथ इसका रिलेशन निकालना है, तो पहले मैं एन नंबर लूंगा कि एन नंबर हैं जी मेरे पास जो मूव कर रहे हैं, एन नंबर हैं जो मूव कर रहे हैं, किन में से, कंडक्टर में से। एन नंबर जो है मेरे पास क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं कंडक्टर में से। क्लियर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम में से गुजर रहे हैं। क्लियर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लोगे, एन इंटू जितना एरिया है इंटू जितना लेंथ है कंडक्टर का। फर्स्ट पॉइंट। क्लियर। चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू एन ई, जितना आया इसको एन ई के साथ कर दूंगा, मतलब कितना आया, एन ए एल ई, आगे आ गया। क्लियर बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गई आपके पास। क्लियर। अब करंट निकाल रहे हो, तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज आपने निकाल दिया, आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई एन ए एल। टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस जितना टोटल था ओवर जितना वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी थी बेटा, वीडी, है ना। वेलोसिटी कितनी है, वीडी, डिस्टेंस कितना है बेटा, एल।
तो टाइम को क्या लिखूंगा मैं, एल बाई वी डी था, वी डी ऊपर चला गया, ठीक है, एल से एल कैंसल, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके जी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इसको याद रखने का तरीका है, आई किन्नी जी, एन ई एन ई आ वी डी, एन ई आ वी डी। क्लियर बेटा, एनी डाउट किसी को? एनी डाउट बेटा किसी को भी? डाउट बेटा किसी को भी इस टॉपिक में से? मिडल फॉर्मूला जरूरी है, कौन सा बेटा? क्लियर बेटा, हो जाएगा ये?